जानकी देवी को तो पहचानते होंगे, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। जानकी मेरे लिए कभी की मर चुकी है। लड़की, शक्ल में फर्क ना होने से तुम हमारी बेटी बनने का दावा नहीं कर सकती। बोलो क्यों आई हूं यहाँ? मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, जरा से शक पर अपनी पत्नी को बदचलन कहकर निकाल देने वाले इज्जतदार इंसान के उसूल अपनी बेटी का पाप सामने आने पर बदल कैसे गए? अपनी बेटी की गलती पर पर्दा डालकर उसकी नाजायज औलाद को इस घर की चार दीवारी में छुपाकर कैसे रख लिया? अपनी बेटी गीता को घर से क्यों नहीं निकाल दिया? खामोश! निकल जाओ। नाराज मत होइए, मैं आपका कुछ नुकसान करने नहीं आई। इज्जत के साथ अपनी शादी का निमंत्रण देने आई हूँ। ये लीजिए, अविनाश के साथ मेरी शादी का कार्ड। सुजाता, गीता दीदी, मेरी शादी में जरूर आना। सुजाता, गीता बेटी, क्या खेल है? वो हूबहू तुम्हारी हमशक्ल लड़की कौन थी? क्या तुम इसे जानती हो? ये देखो शादी का कार्ड। शादी उसकी है और नाम तुम्हारा लिखा है, गीता। अविनाश, गीता, पापा, सुजाता दगाबाज है, मक्कार है। वो मुझे दीदी कहकर मेरे साथ दगा कर रही है, मेरी हमशक्ल होने का बेजा फायदा उठा रही है। वो गीता बनकर अविनाश को मुझसे छीनना चाहती है। पापा, मुझसे छीनना चाहती है। हम उसकी चाल को नाकाम कर देंगे, उसे शादी के मंडप में जलील कर देंगे। नहीं पापा, ये मेरा और सुजाता का झगड़ा है। आपके जाने से शायद नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मुझे अकेली जाने दीजिए, जरूरत पड़ने पर मैं आपको खबर कर दूंगी। लेकिन बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो तुम? इस बच्चे के लिए ही तो आज मुझ में दुनिया से लड़ने की ताकत आ गई है पापा। अच्छा है, पर वो इधर नहीं है, अपना पापा के साथ बाहर गांव को गया है। क्या? बाहर लेके गया? कहाँ? वो तो मालूम नहीं हमको, बड़ा लोग का बात हम कैसे जानेगा? शादी का क्या हुआ? शादी अभी नहीं साहब, अभी हम बहुत छोटा है। हाँ। अरे गीता की शादी। ओह सॉरी, बेबी का शादी। वो तो कभी पक्का करता है, कभी कच्चा करता है। कब करेगा, कैसे करेगा, किससे शादी करेगा, हमको कुछ पता नहीं बाबा। हाँ हाँ हाँ, यस। अरे सुनो, कब करेगा, किससे करेगा? गीता को बाहर क्यों ले गए? अविनाश, 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 अविनाश। गीता दीदी, आओ दीदी। कमीनी, दगाबाज, शर्म नहीं आती मुझे दीदी कहते हुए? दीदी, ये वक्त गालियां देने का नहीं, आशीर्वाद लेने का है। पापा को नहीं लाई? पापा आते तो गोली मार देते तुझे। पापा को और आता ही क्या है, 20 बरस पहले मेरी माँ को ठुकरा दिया और अब लड़की को गोली मारने की कसर भी पूरी कर लेते। खबरदार, पापा की शान में एक लफ्ज। दीदी, औरत के लफ्जों से और औरत की चीखों पुकार से अगर मर्द की शान में फर्क आता तो मेरी माँ की आहों से तुम्हारे पापा की शान और शौकत कभी ही खत्म हो जाती। उनका ऊंचा माथा जमीन में गड़ गया होता। अपनी माँ का रोना लेकर मेरे पापा का नाम क्यों बदनाम करती है? क्या बिगाड़ा है मेरे पापा ने तेरी माँ का? गीता दीदी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि हम एक ही माँ बाप की दो लड़कियां हैं, एक ही डाल की दो कलियां, लेकिन दुर्भाग्य से हम एक दूसरे को बहन नहीं कह सकती। एक लड़की की दुनिया बेसहारा माँ की ममता में सिमट कर रह गई और दूसरी लड़की अपने मगरूर बाप के प्यार को अपना सारा संसार समझ बैठी। वाह वाह वाह, अब ये नया नाटक रचाना चाहती है? ये नया नहीं, बहुत पुराना नाटक है दीदी। ये हम दोनों के पिता ने शुरू किया था। मर्द ने हमेशा औरत की कमजोरी का फायदा उठाया है। वो उस पर अधिकार भी जमा लेता है, ठुकरा भी देता है।
इसका अनुभव तुम्हें नहीं, मुझे है। मैं अपनी सताई हुई, ठुकराई हुई माँ की जिंदगी से सारा सबक ले चुकी हूँ। आज मैं सुजाता से गीता बनकर जो नाटक खेल रही हूँ, वो तुम्हारी भलाई के लिए, अपनी बहन के लिए। हाँ, मेरी भलाई के लिए अविनाश से शादी कर रही हो, मेरा सुहाग छीन रही हो। अविनाश अभी तुम्हारा सुहाग नहीं बना दीदी। वो तुम्हारी गोद में अपनी संतान का बोझ डालकर भी तुम्हारा पति नहीं कहला सकता। तुम्हें उसकी पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें मालूम नहीं दीदी, पापा ने शादीशुदा जिंदगी बसर करने के बाद भी हमारी माँ के गर्भ को शक के आधार पर दूसरे का पाप कह दिया था। 20 साल पहले चंद बदमाशों ने हमारी माँ को जबरदस्ती उठाकर खिलौने माहौल में ले जाकर छोड़ दिया, जिसे समाज की जबान में वेश्या का कोठा कहते हैं। उसी कोठे पर एक दिन हमारे पिताजी के दोस्त अचानक आ पहुंचे। हमारी माँ की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया दीदी। उन्होंने न समाज की परवाह की और न वेश्या की धमकी सही, बल्कि उनकी शराफत और हमारी माँ की मजबूरी भाई बहन के पवित्र बंधन में बंध गई और इस तरह हमारी माँ पिताजी के दोस्त के साथ ढल गई। लेकिन तकदीर ने यहाँ भी वो चाल चली जिसकी वजह से पिताजी को दोस्त की बातों पर यकीन नहीं आया। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी दीदी, मेरा जन्म तो नहीं हुआ था, पर माँ के पाँव भारी थे। ये सब कुछ मुझे माँ ने बताया, लेकिन ये बात हमारे पिताजी के समझ में नहीं आई और माँ को वह चलन आवारा कहकर घर से बाहर निकाल दिया। संजोग से भगवान ने हम दोनों को एक ही शक्ल सूरत देकर भेजा है। इस वक्त भगवान का ये वरदान मेरे ही काम आ गया कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ करने में सफल हुई। दीदी, आज शादी मेरी नहीं तुम्हारी है। लाओ, अपनी गोद की शोभा मुझे दे दो। विवाह के बाद मैं अविनाश को सब कुछ समझा दूंगी। सुजाता, मेरी बहन सगी। हाँ गीता दीदी, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुम्हारे पापा मेरे भी जन्मदाता हैं। मेरी माँ ही तुम्हारी माँ है। माँ, गीता, माँ, मेरी माँ। उसका सबूत गीता की शादी का ये कार्ड है। हिंदुस्तान के जमीन पे पैर रखते ही गोली की तरह यह खबर मेरे सीने को चीर गई। कह दो कि ये झूठ है, ये गलत है। हाँ, ये झूठ है, ये गलत है। और गीता के साथ तुम्हारी शादी होगी, ये भी झूठ है, ये भी गलत है। गलत को सही करना मुझे आता है। आपकी बेटी का होने वाला शौहर मैं हूं, सिर्फ मैं। उसे आपकी कोई चाल बदल नहीं सकती। आपने अभी तक सिर्फ मेरी शराफत देखी है, लेकिन मैं कहता हूं आपको। यू डैम रास्कल, तुम हमें धमकाने आए हो और वो भी हमारे घर में। गीता के साथ तुम्हारी शादी तो इस जन्म में क्या 7 जन्म तक नहीं होगी। गेट आउट। ऑल राइट मिस्टर खन्ना, मैं आपका खाना खराब कर दूंगा। देखता हूं गीता अविनाश की कैसे हो सकती है। कहीं जीजाजी की नजर न लग जाए मेरी दीदी को। अब नहीं लगेगी। देखो माँ, गीता दीदी कितनी खूबसूरत लग रही है। सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान करे मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे। दुल्हन को लाइए। माँ, मुन्ने को मुझे दे दो। गीता दीदी, तुम जाओ। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम जातवेद्ये दुर्वामसोमं परादीयतो निजाति वेदा धनः परिषदते दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुम् उच्छोत सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोदय यजुर्वेदः सामवेदो गन्धर्वणः
अंगैस्तसहिता सर्वे कलशामुसमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरे तथा आयान्तु लग्नकार्यार्थं दुरितक्षयकारकाः कलशयुक्ताभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि हार्दिनायै ॐ तदेव लग्नं सुजनं च देवाः सर्वमङ्गलमः दैवबलं तदेव लक्ष्मीपति श्रीकुंकरामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके आइए भाभी आइए आइए सौभाग्यं प्रीति सौहार्द उत्तम मांगल्य संयुक्तम कंठे बंध मुन्ना मैं आ गई। बच्चा है मेरा। इसका बाप कौन है? इस नन्ही जान को दुनिया में लाने के जिम्मेदार आप हैं इसके बाप। ये झूठा, तुम मुझसे छल कर रही हो। अक्सर तुम मुझसे मिलती रही हो, लेकिन इस बात का इशारा तक नहीं किया। आप भूल गए सैलाब में मां को बचाते वक्त किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। फिर आपसे मैं नहीं सुजाता मिलती रही। सुजाता? हाँ, सुजाता। ये सुजाता कौन? सुजाता गीता की बहन है। अविनाश गुंडे उसको उठाकर ले गए। चलो चल के बचाए उसको। आओ अविनाश। नहीं 4-5 आदमी थे और माँ जी। माँ, ये क्या? मैंने सुजाता को बचा। चलो ना। क्या हो रहा है? मैंने समझ में कुछ नहीं आता। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सुनो, तुम लोग यही ठहरो, एक लाल गाड़ी आएगी, कोई ऊपर ना आना पाए। चलो। मुझे जवाब दो। छोड़ो, पहले शरीफ लड़की से बात करने की तमीज सीखो। इस तरह की बेहुदा हरकतें गुंडे और बदमाश करते हैं। इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा बाप है। कहो, शादी तोड़ने की वजह क्या थी? रमेश बाबू, तुम्हारी शादी मुझसे नहीं गीता से तय हुई थी, और मैं गीता नहीं सुजाता हूँ, गीता की हम शक्ल बहन। चुप रहो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। कोई चालाकी नहीं, ये सच्चाई है। अगर यकीन ना हो मेरे साथ चल के देख लो। गीता की शादी अविनाश के साथ हो रही है। गीता की शादी अविनाश से नहीं, रमेश के साथ होगी, और इसी वक्त होगी। बैठो यहाँ। रमेश बाबू, गीता, रमेश बाबू देखिए तो। पापा, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, हम सुजाता को लेकर आएं। अरे हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। आई एम सो सॉरी। चलो मेरे साथ।
छोड़ दो उसे। लालू, हमें जाने दो। पहले 10,000 रुपए निकालो। 1,000 रुपए मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ और ये रहे 2,000 रुपए। हमारा सौदा सिर्फ 3,000 रुपए में तय हुआ था। सिर्फ 3,000 रुपया? मेरा कमीने! Don't worry, you'll be all right. जानकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ और सुजाता बेटी के साथ बड़ा ही अन्याय किया है। भगवान के लिए गुजरी हुई बातों को भूल जाइए। हम सब मिल गए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। सुजाता बेटी, यहाँ आओ। बेटी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। और अनजाने में आपने मुझे पिता का प्यार दिया, जिसके लिए मैं तरस रही थी और इसी दिन का इंतजार कर रही थी। बेटा रमेश जी, मैंने गीता बेटी से तुम्हारी शादी तय की थी। तब मैं सिर्फ एक लड़की का बाप था। आज मेरी 2 लड़कियां हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ बेटा, तुम सुजाता को स्वीकार कर लो। जी, लेकिन सुजाता की मर्जी। अरे बाप रे, इसने तो बोला कि मेरा नाक में दम कर दिया। अरे भाई, इसने इसकी असली माँ कौन है भाई? अरे मेरे बाप, तू पहचान अपनी माँ को, पहचान।